हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। आज मैं आपको ऐसा एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि आपको एक पूरा व्यू मिल जाएगा कि हाँ, इलेक्शन में हम लोगों को कहाँ पर कैसे तरीके से क्या रिजल्ट आया तो कब क्या ट्रेड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस कहाँ पर बनी है, एफआईएस की और प्रो लेवल के जो ट्रेडर होते हैं जैसे कि ब्रोकर्स और बैंक्स, उन्होंने अपनी पोजीशंस क्या बना करके रखी है, ये आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट में दिखाने वाला हूं कि कहाँ कहाँ आपको पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है, किस तरीके का रिजल्ट आया तो मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आएगा। अभी मार्केट में मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा है, इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है। ऐसा एनालिसिस वीडियो जो कि ऑलराउंडर एनालिसिस में करके दिखाने वाला हूँ। ऐसा एनालिसिस वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये जो एनालिसिस वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए एक लर्निंग लेसन है कि कितने पर्सपेक्टिव से मार्केट को जो है वो देखना जरूरी होता है। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो ऐसा एनालिसिस हर दिन सीखते हैं। तो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। इन डिटेल्स में एनालिसिस मार्केट का कैसे करते हैं और अपनी पोजीशंस को कैसे बनाते हैं, ये वहां पर मैं आपको सिखाता हूँ। और इस वीडियो से के माध्यम से आप वो जानोगे कि किस लेवल का एनालिसिस जो है वो वहां पर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका डिसीजन मेकिंग किस तरीके से बनेगा इलेक्शन के टाइम पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं मार्केट में हाई लेवल और लो लेवल जो पिछले दिनों अभी अभी रिसेंटली बना हुआ है। तो हमारे पास जो ये अभी निफ्टी गिरा हुआ है, ये कितने परसेंट की गिरावट है? करीब करीब 2.5% की गिरावट अभी हम लोगों ने इलेक्शन से पहले पहले देख लिए। ठीक है, 2.5% हम लोग गिर चुके। अब हाईएस्ट लेवल पर हमारे पास एक लेवल है जो कि करीब करीब 23,100 की लेवल है। ठीक है, और बॉटम में हमारे पास लेवल जो है वो रिसेंटली लो लगा था 21,827 रुपए का। हम लोगों ने लोअर पॉइंट भी मार्क कर लिया है और हाइयर पॉइंट भी हम लोगों के पास मार्क कर लिया है। ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। और निफ्टी इन बिटवीन कहीं पर ट्रेड कर रही है, बिल्कुल बीचों बीच निफ्टी ट्रेड किए जा रही है। ठीक है, 22,550 22,500 की लेवल पर निफ्टी यहाँ पर अभी खड़ी है। और कुछ ना कुछ साइडवेज पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी का जो चाल है वो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो साइडवेज मोड पर गया था। अगर 5 मिनट का चार्ट देखे तो आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगा कि ये जो है निफ्टी ऊपर से गिरी और यहाँ पर आकर के साइडवेज हुई है 22,500। ऊपर 500 पॉइंट, नीचे कुछ भी पॉइंट आप मान सकते हो, 500-600 पॉइंट। और इन बिटवीन कहीं पर निफ्टी बनी है। अब डेटा एनालिसिस करने का तरीका देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन के अंदर कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा बना हुआ है और क्या हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो है, हाईएस्ट वॉल्यूम 22,600 के लेवल पर रेजिस्टेंस के कॉल की तरफ है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,000 पर है। यानी कि जो कॉल राइटर है, ठीक है, जो कॉल राइटर है जिन्होंने कॉल सेल किया है, उनकी पोजीशन लगभग लगभग कॉल सेलिंग में 23,000 के लेवल पर है। क्यों है 23,000 के लेवल पर इतनी दूर 500 पॉइंट? क्योंकि मार्केट उस दिन वोलाटाइल हो सकता है या फिर साइडवेज भी चला जा सकता है। ठीक है, दोनों ही प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को लेकर के चलनी पड़ेगी। यही एनालिसिस की खासियत होती है। ठीक है, एनालिसिस कभी भी सेंटर में होता है, बायस नहीं होता किसी एक तरफ, बुलिश या बियरिश की तरफ। हम लोग बीच में सेंटर में खड़े रहते हैं न्यूट्रल तरीके से। और वहां पर चार्ट जिस दिशा में जाएगा, अगर बियरिश हो रहा है तो बियरिश की तरफ अपना व्यू डाइवर्ट कर लेंगे, बुलिश हो रहा होगा तो बुलिश की तरफ अपना व्यू डाइवर्ट कर लेंगे। और क्विक प्रॉफिट बुकिंग वहां पर करने का माइंडसेट, मोमेंटम कैच करने का माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्योंकि वोलाटाइल डे हो सकता है, और अगर वोलाटाइल डे नहीं हुआ फर्स्ट हाफ में तो सेकंड हाफ में जरूर कुछ ना कुछ वोलाटिलिटी होगी। अगर वो दिन साइडवेज गया तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट जो है अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग वहां पर देखने वाले। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीमियम जो है 240 रुपए का प्रीमियम 23,000 के कॉल में मिल रहा है, इसीलिए ये 240 रुपए बेचे गए हैं। ठीक है, इन डिटेल्स में और मैं आपको दिखाऊंगा।
वॉल्यूम जो है वो करीब करीब 22,600 का कॉल ट्रेड किया जा रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सपोर्ट की, तो 22,000 पर हमारा 22,500 पर हमारा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप बना हुआ है, यानी कि पोजीशन जो है वो कमजोर है ऊपर की लेवल पर, यानी कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टूवर्ड्स टॉप बने हुए। तो ये हुआ बुलिश सिनारियो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन चेन। अभी हम लोग दूसरे फैक्टर्स भी देख लेते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है। दूसरे फैक्टर्स यानी कि क्या, फ्यूचर्स की पोजीशन कहां पर बनी हुई है, क्या लॉन्ग बने हुए हैं, शॉर्ट्स बने हुए हैं, लॉन्ग बाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है, क्या कुछ चीजें हैं हम लोग देखते हैं फ्यूचर्स वाले सेगमेंट पे जाकर। तो हम लोग यहाँ पर पूरा ही इसको मार्क कर लिया है। 31 का ये दिन था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो शॉर्ट्स बना करके कवर किए गए हैं, शॉर्ट्स कवरिंग, ये मंथली बेसिस की एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ती है। यहाँ पर अगर देखें लास्ट अपडेट तो 31 में, तो ये जो फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों को सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो मीडियम टर्म आउटलुक में एयू बैंक और ये टोरेंट फार्मा और एक्साइड कुछ तो है, ये कंपनी बुरी तरीके की कंपनी है, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप इस तरीके का, और मीडियम टर्म आउटलुक में सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप सिर्फ 3 स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही भयानक चीज है, ठीक है। अब शॉर्ट बिल्डअप देख लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कहाँ पर बना हुआ। तो देखो भैया, शॉर्ट बिल्डअप इतने स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है वो देख लेते हैं। देखो सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग यानी कि जो सेल की पोजीशन थी वो कवर कर ली गई है, और सिग्निफिकेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग जो कि बाइंग की पोजीशन थी उसको कवर कर लिया गया है। इतने सारे स्टॉक्स में देखो बाइंग की पोजीशन को कवर कर लिया गया है। तो ज्यादा क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो बाइंग की पोजीशन थी उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में ट्रेडर्स को लगता है कि गिरावट आने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग ऑल पे क्लिक करके ये देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के हुआ क्या है। निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, सेलिंग की पोजीशन जो है वो कवर की गई है। लॉन्ग जो है मीडियम टर्म आउटलुक में जो बाइंग की पोजीशन थी वो भी अनवाइंड कर दी है, यानी कि ना बाइंग की पोजीशन लेके गए ना सेलिंग की, थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है वो कहां पर पता चलेगी, हम लोग अभी उसका भी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए एफ क्या कर रहा है, क्या करके गए, और प्रो ट्रेडर जो है वो क्या कर रहा है, क्या करके गए, इसका एनालिसिस इन डिटेल्स में हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जून की सारी एक्सपायरीज यहाँ पर जो है वो लगा ली है, ठीक है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो 6 जून, 13, 20 और 27 जून की एक्सपायरी अगर मैंने लगा दी है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका एनालिसिस क्या निकल करके आ रहा है। 22,500 पर पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इसको हम लोग स्टैडल जो है वो बोल सकते हैं। 22,600 की लेवल पर भी स्टैडल बना हुआ है, कॉल पुट बेचा गया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। और आपने देखा कॉल और निफ्टी की फ्यूचर्स की पोजीशन में, कॉल में मतलब जो शॉर्ट कवरिंग है वो हुई और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, यानी कि फ्यूचर्स की पोजीशन वो हो सकता है एक्सपायरी डे होगा और उसकी वजह से वो निकाले गए। पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो 23,000 पर बहुत मैसिवली कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कॉल सेल करके रखा है। इनका व्यूज है कि मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इन बिटवीन 23,000 तो 22,500 या फिर 22,400 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं घूमने वाला है, यानी कि व्यू है साइडवेज का, ठीक है। साइडवेज का व्यू बना हुआ है यहाँ पर। अभी चलते हैं प्रो ट्रेडर्स का पोजीशन देखने के लिए। तो एफआईएस में हम लोगों को जो पोजीशंस लेकर के गए 31 मई को, वो ये दिखाई देती है कि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश सेलिंग की गई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने सेलिंग करके रखी है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडेक्स ऑप्शन का डेटा, इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखिए क्या बोल रहा है, न्यूट्रल है, ठीक है। यानी कि सेलिंग, नेट ओपन इंटरेस्ट में सेलिंग है और ओवाई चेंज में बाइंग दिखाई दे रही है, यानी कि न्यूट्रल डेटा है
इसका मतलब मार्केट में स्ट्रैडल ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया साइडवेज व्यू है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है वो लोग जो कि गैम्बलिंग करना चाहते हैं। छोटा सा मतलब कॉल 10 रुपए 20 रुपए वाला 5 रुपए वाला कॉल पुट लेंगे और जीरो करने या तो हीरो करने के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए है। मार्केट हो सकता है उस दिन साइडवेज भी चला जाए। ठीक है, प्रो ट्रेडर्स की पोजीशन देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर माइल्ड बुलिश की पोजीशन बनाई हुई है, यानी कि बहुत कुछ खास क्वांटिटी नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं। और ऑप्शंस की पोजीशन अगर हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। स्ट्रॉन्ग बियरिश में पोजीशन इनकी भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉल की पोजीशन में बियरिश यानी कि सेल की पोजीशन ली है इन्होंने। 5.5 लाख के करीब करीब नेट ओपन इंटरेस्ट इनका कॉल सेलिंग में दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा था आपको 23,000 का कॉल इन्होंने बेच करके रखा हुआ है। इनका व्यू है 23,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। 240 रुपीज पूरे के पूरे ये खाने वाले दिखाई दे रहे हैं। पुट की ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी कि नीचे की तरफ का व्यू, कॉल सेल किया है पुट बाय किया है, यानी कि पूरा का पूरा नीचे की तरफ का पोजीशन इन्होंने बना करके रखा है। क्यों बना करके रखा है, क्योंकि एग्जिट पोल अभी बीजेपी की तरफ से सारे के सारे रिजल्ट दे रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को पूरी की तरह बहुमत ना मिले। 50-50 परसेंट वोट जो है वो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी बीजेपी के अलायंस को मिले। किसी को बहुमत ना मिले, इस वजह से मार्केट जो है उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और मार्केट में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की या फिर बहुत तेजी से सेलिंग भी आ सकती है। बाइंग की तरफ तो मार्केट नहीं जाने वाला, इतना मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाली एफआईएस की पोजीशन से अब बात कर लेते हैं प्रो ट्रेडर। ये प्रो ट्रेडर कौन होते हैं, ये होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्रोकर्स। एंजल वन जीरो जैसे ब्रोकर्स होते हैं ये लोग। इनके पास सारा कुछ डेटा एक्सेस है, सब कुछ इनको पता होता है आपकी पोजीशन कहां पर है, और उसी अकॉर्डिंग आपको फंसाने के लिए वो पोजीशन जनरली बनाते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में माइल्ड बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस में हम लोगों को दोनों ही मतलब आप देख सकते हो कि पुट में इनडिसिसिव है। ठीक है, पुट में कुछ कुछ क्वांटिटी सेलिंग की तरफ मतलब एग्जिट की है, कुछ कुछ क्वांटिटी पुट में इन्होंने बाइंग की है। इनडिसिसिव है, पुट की तरफ कुछ पता नहीं चल रहा है खास, लेकिन कॉल की तरफ स्ट्रॉन्ग बियरिश है, क्योंकि करीब करीब 2,43,000 कॉल बेचे गए हैं और यहां से 1 लाख क्वांटिटी एग्जिट भी कर ली गई है। यानी कि आप सोचो ऊपर से वो टॉप से कॉल सेल, मैं आपको कब से चिल रहा था, ऊपर ही बोल रहा था कि ऊपर से नीचे मार्केट जब गिरेगा, आप 2-3 दिन पहले का वीडियो देख सकते हो, मैं बोल रहा था ऊपर से मार्केट नीचे गिर सकता है करेक्शन करके। अभी सेंटर में उस बॉटम और टॉप के बीच में मार्केट आकर के रुका है। और क्लाइंट्स की पोजीशन देख लो भैया, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ पर मीडियम बुलिश है, मतलब ये लोग निगेटिव है और हम लोग पॉजिटिव है। क्लाइंट्स यानी रिटेल ट्रेडर, हम जैसे आप जैसे लोग जो बेवकूफ बनते रहते हैं, यहाँ पर वो बुलिश है और इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बियरिश बना करके रखी है। हो सकता है पहले मार्केट तेजी से नीचे गिरे, इन लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट करके पैसा खाया जाए और देन ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके मार्केट को ऊपर लेकर के जाए और आप डर के अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो। ये पॉसिबल है, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मार्केट में अपना एक तरीके का व्यू मत बना करके रखना। मार्केट में रिजल्ट आने से पहले अपनी जो भी पोजीशंस होगी उसका प्रॉफिट लॉस बुक करके बैठ जाओ शांति से और रिजल्ट के आने का इंतजार करो। रिजल्ट आने के बाद जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो मिलने वाला है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक रेंज दे करके जा रहा हूं। अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उसका ये नतीजा है कि आपको एक रेंज में प्रोवाइड करा रहा हूं। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अब ट्रेड कब करना है, आपको दो कंडीशंस में ट्रेड करना है। या तो मार्केट इस रेंज के बाहर निकले और ऊपर जाए तो आप लोगों को बाइंग की पोजीशन लेनी है, और मार्केट इसके नीचे जाए तो आपको सेलिंग की पोजीशन लेनी है। पहला टारगेट होगा 22,000, दूसरा टारगेट
होगा 21,800 का, जो कि रिसेंट लो लगा है। इस ब्लैक लाइन तक का आपका फाइनल टारगेट रहेगा। बस इतना ही ट्रेड करना। बाकी का जो फर्दर ट्रेड रहेगा वो इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। अगर इलेक्शन के बाद इस लेवल के 23,100 के ऊपर निकलता है तो मार्केट निकल पड़ा 24,000 की तरफ, और इसके नीचे अगर निकलता है तो मार्केट 21,000 के नीचे भी जाने की क्षमता रखता है, जो कि करेक्शन होता है करीब करीब, आपको अगर मैं बताऊं 21,000 तक का, तो वो करेक्शन होता है नियर अबाउट या 10% के आसपास का करेक्शन मार्केट कर सकती है। दो कंडीशंस में, अगर किसी की बहुमत में सरकार नहीं आई या फिर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो भी मार्केट यहां से 10 से 15% की करेक्शन 101% करने वाला है। अगर बीजेपी की बहुमत आता है 350 के पार, 300 के पार अगर बीजेपी का नंबर्स आते हैं, तो मार्केट आप लोगों को 24,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हो, अदरवाइज पूरी ही नेगेटिव कंडीशन बन जाएगी और मार्केट सीधे सीधे नीचे की तरफ 10% तक का करेक्शन करेगा। अगर बीजेपी की पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं आई और फिर भी बीजेपी की सरकार बैठी, मतलब जोड़ तोड़ करके, ठीक है, नंबर वाइज उन्होंने बना लिए अपने नंबर की, जितने सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए होते उतने नंबर उन्होंने बना लिए, पर बहुमत नहीं है उनके पास, फिर भी मार्केट करेक्शन करेगा ही करेगा। कम से कम 5 से 6%, 7% के आसपास का करेक्शन जो है वो मार्केट करने वाला है, स्टेबल गवर्नमेंट अगर नहीं आई तो। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इस तरीके का एनालिसिस में अपने कोर्स में भी प्रोवाइड कराता हूँ। 1 मंथ का कोर्स है, 2,500 रुपीज उसकी फीस होती है। अगर आपको सीखना है पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ अगर आपको सीखना है, 10 बिजनेस मॉडल्स में आपको सिखाता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है, कि कौन से वो बिजनेस मॉडल है। तो ये वो 10 बिजनेस मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट आती है, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्टॉक्स के, स्विंग ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स कैसे किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक इक्विटी, मार्जिन लेकर के इंट्राडे ट्रेडिंग करना मैं आपको सिखाता हूँ। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग इन इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग एंड स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी, बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजीज में आपको, और लॉजिक के साथ वो भी साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करने तक मैं आपको सिखाता हूँ। स्ट्रैटेजिक ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, आयरन कॉर्नर, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है, हर दिन के आप पैसे बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग करके, हर दिन के 4 से 5,000 रुपए आप बना सकते हो, अगर आपने एक बार मेरा बताया हुआ सेटअप जो है वो फॉलो कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली। 1 मंथ के कम्युनिटी बैच में आकर के आपने ये सब कुछ कर लिया, तो आपका जो प्रीवियस लॉसेस है वो 101% रिकवर होने की पूरी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।